अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया है, खासकर सर्दियों की शाम में जब आप अपना वो ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो एक चिक 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 जैसी आवाज आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर कमरे में अंधेरा हो तो कभी कभी नीले रंग की छोटी छोटी चिंगारियां भी दिखती हैं। एग्जैक्टली। या फिर वो वाला अनुभव जब आप रात में कंबल हटाते हैं और एक हल्की सी बिजली सी चमकती है। और सबसे अजीब तो वो है जब आप नॉर्मली जा रहे हैं, किसी दरवाजे के मेटल हैंडल को छूने और जैप, एक छोटा सा लेकिन एकदम तीखा झटका लगता है। हाँ, और आप एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये एक अदृश्य हमलावर जैसा है जो सर्दियों में सबको परेशान करता है। ये झटके देता है, बाल खड़े कर देता है, पर दिखता नहीं। तो सवाल ये है कि ये है कौन? ये अचानक से ऊर्जा आ कहां से रही है? सही बात है, आसपास तो कोई प्लग या तार भी नहीं होता। तो यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का एक स्रोत है जो रोजमर्रा की ऐसी घटनाओं के पीछे का विज्ञान बहुत ही सरल भाषा में समझाता है। तो चलिए फिर इस स्रोत की मदद से इस अदृश्य अपराधी की जांच शुरू करते हैं। आज हम स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में एक गहरी छानबीन करेंगे। हम पता लगाएंगे कि ये क्या है, ये हम पर हमला क्यों करती है और इससे बचने के तरीके क्या है। तो सबसे पहला सुराग इस घटना का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है और ये पैदा कैसे होती है? तो देखिए, स्रोत इसे स्थिर विद्युत कहता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और इसका जन्म होता है घर्षण से। मतलब जब दो अलग अलग चीजें आपस में रगड़ती हैं। सुनने में ये बहुत सामान्य लगता है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर यानी आणविक स्तर पर एक बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा होता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जब मेरा ऊनी स्वेटर मेरे शरीर से रगड़ता है तो वहां कोई अदृश्य लेन देन हो रहा है? बिल्कुल। हर चीज एटम से बनी है, परमाणुओं से, और उन एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा। नेगेटिव चार्ज वाले छोटे छोटे कण। तो जब दो चीजें रगड़ती हैं तो कुछ चीजों की आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की और कुछ की होती है इलेक्ट्रॉन छीनने की। ओह! इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक सतह से कूदकर दूसरी सतह पर चले जाते हैं। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब मेरे स्वेटर से इलेक्ट्रॉन कूदकर मेरे शरीर पर आ जाते हैं? या क्या ये हमेशा एक ही दिशा में होता है, या मेरा शरीर भी स्वेटर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी दो चीजें आपस में रगड़ रही हैं। वैज्ञानिक इसे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज? हाँ, ये एक तरह की लिस्ट है जो बताती है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा। जैसे इंसानी त्वचा के मुकाबले ऊन वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अच्छा। जबकि पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़े इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जब आप ऊनी स्वेटर उतारती हैं तो आपके शरीर से चार्ज स्वेटर पर चला जाता है, और जब मैं कारपेट पर चलती हूँ तब आपके जूतों से चार्ज आपके शरीर पर आ जाता है। अच्छा, तो मतलब मेरे शरीर पर इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की एक पूरी फौज जमा हो जाती है। हाँ हाँ, कह सकते हैं। लेकिन वो बस वहां जमा क्यों रहती है, वो बहती क्यों नहीं? इसीलिए इसे स्टैटिक या स्थिर कहते हैं क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एक नदी की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार बहते रहते हैं। उसे हम करंट कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आपके शरीर पर आकर एक जगह एक तालाब की तरह जमा हो जाते हैं। वे कहीं जा नहीं रहे, बस रुके हुए हैं, स्थिर हैं। और ये जमा हुई अदृश्य ऊर्जा बस एक मौके का इंतजार कर रही है। एग्जैक्टली। तो ये अदृश्य सेना मेरे शरीर पर इंतजार कर रही है। लेकिन इंतजार किस चीज का? हमला करने का। ये चिंगारी और झटके वाला एक्शन कहाँ से आता है? देखिए, ये जमा हुआ चार्ज एक भरे हुए बांध की तरह है। पानी रुका हुआ है लेकिन उसमें जबरदस्त ऊर्जा है। अब उसे बहने के लिए बस एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता होता है एक कंडक्टर या सुचालक। कंडक्टर यानी कोई ऐसी चीज जिसमें से बिजली आसानी से गुजर सके। हाँ, जैसे कि वो दरवाजे का मेटल का हैंडल। एकदम सही। या पानी का नल, या फिर किसी दूसरे इंसान का हाथ। अच्छा। तो जैसी ही आपकी उंगली, जिस पर हजारों अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जमा हैं, उस दरवाजे के हैंडल के करीब पहुंचती है, आप उस बांध का गेट खोल देती हैं। और प्रकृति तो संतुलन चाहती है। हाँ, तो वो सारा जमा हुआ चार्ज बिजली की रफ्तार से आपके शरीर से निकलकर उस हैंडल में चला जाता है। और वही अचानक बहाव हमें झटके के रूप में महसूस होता है। बिल्कुल। और वो जो चिंगारी दिखती है वो क्या है? क्या वो उस बांध के पानी के छींटे हैं? हाँ हाँ, आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं।
इलेक्ट्रॉनों का यह अचानक और तेज तूफान, जिसे हम डिस्चार्ज कहते हैं, वो हमारी नसों को एक छोटे से झटके के रूप में महसूस होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन हवा से होकर गुजरते हैं तो वे हवा के कणों को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज मतलब उनमें एक ऊर्जा भर देते हैं, जिससे एक छोटी सी नीली चिंगारी दिखाई देती है। वाह। असल में ये एक बहुत ही छोटा आपका अपना व्यक्तिगत बिजली का तूफान है, एक मिनी लाइटनिंग बोल्ट। वाओ, एक मिनी लाइटनिंग बोल्ट। ये सुनने के बाद तो अगला झटका शायद उतना बुरा न लगे, पर मेरे मन में वही सवाल बार बार आ रहा है कि ये सब सर्दियों में ही क्यों होता है? गर्मियों में तो कभी ऐसा झटका नहीं लगता। इसका पूरा खेल हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी पर टिका है। नमी पर? हाँ, पानी मतलब भाप के रूप में भी बिजली का एक अच्छा सुचालक होता है। तो गर्मियों और बरसात के मौसम में हमारे आसपास की हवा में बहुत नमी होती है। अच्छा, तो हवा में मौजूद नमी एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो इस चार्ज को चुपचाप लीक करती रहती है। सेफ्टी वाल्व, ये बिल्कुल सही शब्द है। हवा में मौजूद पानी के अणु लगातार हमारे शरीर पर बन रहे अतिरिक्त चार्ज को धीरे धीरे हवा में फैलाते रहते हैं। तो मतलब चार्ज उस खतरनाक स्तर तक जमा ही नहीं हो पाता? हाँ, वो जमा ही नहीं हो पाता कि हमें झटका महसूस हो। लेकिन सर्दियों में ये सेफ्टी वाल्व बंद हो जाता है। बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्दियों की हवा बहुत सूखी होती है, उसमें नमी की मात्रा ना के बराबर होती है। अच्छा। और सूखी हवा बिजली की सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होती है, एक इंसुलेटर। ओह, तो जो भी चार्ज मेरे शरीर पर बनता है वो हवा में लीक नहीं हो पाता। उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो आपके ऊपर ही जमा होता रहता है, और ज्यादा और ज्यादा। यकीन करना मुश्किल है कि सिर्फ ऊनी मोजे पहनकर कालीन पर चलने से मेरे शरीर पर हजारों वोल्ट का चार्ज जमा हो सकता है। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। एक सामान्य सूखे दिन पर आप अपने शरीर पर 10,000 से 20,000 वोल्ट तक का स्टैटिक चार्ज जमा कर सकते हैं। 20,000 वोल्ट? जी हाँ, इसकी तुलना घर में आने वाली 220 वोल्ट की बिजली से कीजिए। फर्क सिर्फ ये है कि स्टैटिक चार्ज में करंट यानी एम्पियर बहुत कम होता है। अच्छा, इसलिए ये जानलेवा नहीं होता? हाँ, इसलिए सिर्फ एक झटका देता है, जानलेवा नहीं होता, लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। 20,000 वोल्ट, ये तो चौंकाने वाली बात है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या हमारा ये अदृश्य हमलावर खतरनाक हो सकता है? क्या ये 20,000 वोल्ट का झटका सिर्फ परेशान करता है या सच में कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं। 99.9% मामलों में, मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में, ये झटका पूरी तरह से हानिरहित है। मतलब कोई खतरा नहीं है? नहीं, ये थोड़ा असहज हो सकता है, चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर को इससे कोई वास्तविक खतरा नहीं है। तो मतलब घर पर स्वेटर उतारते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही अदृश्य शक्ति अगर गलत जगह गलत वक्त पर हो तो ये एक मामूली शरारती भूत से एक खतरनाक विलन बन जाती है। अच्छा। कुछ खास औद्योगिक माहौल ऐसे हैं जहां एक छोटी सी स्टैटिक चिंगारी तबाही मचा सकती है। जैसे कि? सबसे आम उदाहरण है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप? हाँ, पेट्रोल से निकलने वाली भाप जो फ्यूम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती हैं। अच्छा। अब सोचिए, कोई कार से उतरता है, अपनी सीट पर रगड़ खाने से उसका शरीर हजारों वोल्ट पर चार्ज हो चुका है, और जैसे ही वो ईंधन के नोजल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैप, बाप रे, एक चिंगारी। हाँ, एक चिंगारी निकलती है और एक पल में सब कुछ आग की लपटों में बदल सकता है। ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मतलब उन चेतावनियों के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया। अच्छा, माइक्रोचिप्स, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। वो सिर्फ कुछ वोल्ट पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब सोचिए, एक इंजीनियर जो बस अपने कमरे में चलकर आया है, उसके शरीर पर 10,000 वोल्ट की ऊर्जा जमा है। और अगर उसने बिना सावधानी के उस चिप को छू लिया तो वो चिप तुरंत जल जाएगी। ओह! उसे महसूस तक नहीं होगा कि कोई डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन वो अदृश्य ऊर्जा का तूफान उस चिप के अंदर के महीन सर्किट को हमेशा के लिए खाक कर देगा। और लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोग खास एंटी स्टैटिक जूते, कपड़े और कलाई पर बैंड पहनते हैं, जो उनके शरीर पर किसी भी चार्ज को बनने ही नहीं देते। ये तो सच में आंखें खोल देने वाली जानकारी है। मतलब संदर्भ ही सब कुछ है, घर पर एक मजेदार घटना और एक फैक्ट्री में एक आपदा। तो अब जब हमने इस अदृश्य अपराधी की पूरी कुंडली समझ ली है, तो चलिए आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। हम इस रोजमर्रा की परेशानी से कैसे बच सकते हैं? स्रोत में कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय बताए गए हैं। पहला तो हमारे कपड़ों में ही छिपा है।
कपड़ों में? हाँ, सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन स्टैटिक चार्ज के सुपर जनरेटर होते हैं। अच्छा। उनकी जगह अगर हम सूती मतलब कॉटन या लिनन जैसे प्राकृतिक फाइबर से बने कपड़े पहने तो स्टैटिक चार्ज बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा, तो मेरी दादी सही कहती थी कि सर्दियों में सूती इनरवेयर पहनो। हाँ, बिल्कुल। और उस नमी वाली बात का क्या? हम सर्दियों में अपने घर के सूखे माहौल को कैसे बदल सकते हैं? उसके लिए 2 स्तर पर काम कर सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइजर से? जी, सूखी त्वचा पर चार्ज आसानी से जमा होता है, जबकि नमी वाली त्वचा उसे धीरे धीरे लीक कर देती है। हाँ, ये तो एक नया सेलिंग पॉइंट हो सकता है मॉइस्चराइजर कंपनियों के लिए। हो सकता है। और दूसरा? अपने माहौल में नमी बढ़ाना। सबसे आसान तरीका है कमरे में एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना। ह्यूमिडिफायर। ये हवा में नमी छोड़ता है, जिससे स्टैटिक चार्ज बनने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और अगर ह्यूमिडिफायर न हो तो घर में कुछ इंडोर प्लांट्स रखना भी मदद करता है। ये सब तो बचाव के तरीके हो गए, लेकिन मान लीजिए मैं बाहर हूँ और मुझे पता है कि मेरा शरीर चार्ज हो चुका है। अब मुझे दरवाजा खोलना है और हैंडल को छूने से डर लग रहा है। उस जैप मोमेंट से बचने की कोई तरकीब है? हाँ, और ये एक बहुत ही मजेदार और कारगर लाइफ हैक है। बताइए। देखिए, हमारी उंगलियों के सिरे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए झटका वहां सबसे ज्यादा महसूस होता है। ठीक है। तो हैंडल को सीधे अपनी उंगली से छूने की बजाय अपनी जेब से कोई धातु की चीज निकालें, जैसे घर की चाबी या एक सिक्का। ठीक है, चाबी हाथ में ले ली। अब उस हैंडल को पहले चाबी के कोने से हल्के से छुएं। अच्छा। आपके शरीर पर जमा सारा चार्ज आपकी उंगली से होता हुआ चाबी में जाएगा और चाबी से हैंडल में सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज हो जाएगा। और मुझे झटका नहीं लगेगा? आपको शायद चाबी और हैंडल के बीच एक बहुत छोटी सी चिंगारी दिखे, लेकिन झटका आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। वाह, मतलब मैं सालों से बेवजह झटके खा रही थी। ये तो कमाल की तरकीब है। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे अपने बॉडीगार्ड मतलब चाबी को खतरे का सामना करने के लिए आगे भेज दिया हो। आप बिल्कुल ऐसा ही समझ सकती हैं। तो चलिए इस पूरी छानबीन को समेटते हैं। हमने इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के स्रोत के जरिए ये जाना कि हमारा अदृश्य हमलावर यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से पैदा होता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कूदकर जमा हो जाते हैं। और हमने ये भी समझा कि वो झटका और चिंगारी उस जमा हुए चार्ज का अचानक डिस्चार्ज होना है, एक मिनी लाइटनिंग बोल्ट की तरह। और ये सर्दियों में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सूखी हवा एक इंसुलेटर का काम करती है और चार्ज को हमारे ऊपर जमा होने देती है। पर सबसे जरूरी बात, ये घर पर तो हानि रहित है, लेकिन पेट्रोल पंप या इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री जैसी जगहों पर यही मामूली सी चिंगारी एक बड़ा खतरा बन सकती है। बिल्कुल। पर खुशी की बात यह है कि सूती कपड़े पहनकर, नमी बनाए रखकर और चाबी वाली ट्रिक आजमाकर हम इस झटके से बच सकते हैं। इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए स्रोत की एक पंक्ति मुझे बहुत यादगार लगी। क्या? स्रोत कहता है, याद रखिए, बिजली हमेशा तार में नहीं होती, कभी कभी वो आपके कपड़ों में भी होती है। क्या खूब कहा है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमने देखा कि कैसे एक अदृश्य ऊर्जा यानी स्टैटिक चार्ज सही माहौल मिलने पर कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। सही बात है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी आम चीजें या घटनाएं हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो उनका प्रभाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा या अलग हो सकता है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।